स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाएं, और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफ़र जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। क्लैप अबॉर्ड एसी नॉवल वर्ल्ड। कहानियां नहीं, एहसास हैं। ऐसा व्यक्ति भयावह होता है। वे अपनी शक्ति के स्तर से अधिक बल का प्रयोग करते हैं और उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं होता। कभी कभी वे अपने साथ कई विरोधियों को भी खींच सकते हैं। वरुण ने नहीं सोचा था कि अपने पहले ही युद्ध में उनका सामना ऐसे योद्धा से होगा। धमाका। मयंक ने समय बर्बाद नहीं किया। उसके शरीर में मौजूद दैत्यशिला जाति की शक्ति भभक उठी और उसके पीछे एक विशाल परछाई उभरी। वह एक भीमकाय शिला दानव था। वह भयानक दिख रहा था और उसके हाथों में एक युद्ध कुल्हाड़ी थी। एक दुष्ट अंधकार में और भारी आभा तुरंत फैल गई। अगले ही पल उस शिला दानव की परछाई ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वरुण पर वार किया। धमाका। अंतरिक्ष कांप उठा और कुल्हाड़ी के चारों ओर दरारें पड़ गईं। ऐसा लगा जैसे पूरा अंतरिक्ष ही कट गया हो। वरुण जरा भी नहीं हिचका। उसने अपनी युद्ध तलवार बाहर निकाली और उसके पीछे तारामंडल जल शक्ति का विशाल दरिया फट पड़ा। यह अंतरिक्ष की किसी आकाशगंगा जैसा लग रहा था। नदी में धारदार ब्लेड की चमक दिखाई दी। वे बाढ़ की तरह घनघोर थे। जब तुम खुद मौत को बुला रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मयंक की नज़रें ठंडी हो गईं। धमाका। एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ। हर कोई बेचैनी से इस दृश्य को देख रहा था। धमाका। दरिया से अनंत ब्लेड की चमक उमड़ पड़ी और विशाल कुल्हाड़ी की चमक से टकराए। जोरदार चटकने की आवाज़ें सुनाई दीं। मयंक की नज़रें एक बार फिर ठहर गईं। उसे आश्चर्य हुआ, देव स्तरीय योद्धा के 5वें स्तर का यह इंसान उससे मुकाबला कर रहा था। बुरा नहीं है, वह हंसा। उसके शरीर से गहरा पीला बल फूट पड़ा और उसके पीछे मौजूद शिला दानव की परछाई में समा गया। कुल्हाड़ी की चमक और घनी हो गई। उस पर पड़ी दरारें तुरंत गायब हो गईं। धमाका। मयंक ने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को पकड़कर नीचे की ओर धकेला। उसके पीछे मौजूद शिला दानव की परछाई ने भी वही किया। ब्लेड की चमक वाला दरिया थर्रा उठा और ब्लेड की चमकें बिखर गईं। वे विशाल कुल्हाड़ी के दबाव को बिल्कुल सहन नहीं कर पाए। सभी को वरुण के लिए चिंता होने लगी। वरुण वरिष्ठ, हमें आपकी मदद करने दें। सप्ततारकीय अकादमिया का एक छात्र अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और आगे बढ़ा। उसने अपना बल छोड़ा और उसे ब्लेड की चमक में मिला दिया। वरुण के मन में अचानक एक विचार आया। उसने तुरंत सामने के बलों को निर्देशित किया। हालांकि वे अलग अलग तत्वों के थे, फिर भी देव स्तरीय योद्धा के लिए उन्हें सक्रिय करना संभव था। बेशक इसके लिए दूसरों के सहयोग की आवश्यकता थी। सप्ततारकीय अकादमिया के योद्धा को कुछ आभास हुआ। उसने तुरंत वरुण के साथ सहयोग किया और अपने बल को प्रवाह में मिला दिया। और हम भी, वरिष्ठ, हम भी मदद के लिए यहाँ हैं। हम सब साथ मरेंगे। ... जब अन्य छात्रों ने ये दृश्य देखा तो वे भी शामिल हो गए। उन्होंने अपनी शक्तियों को मुक्त किया और ब्लेड की चमक के दरिया में मिला दिया। वरुण के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दीं। इतनी सारी अलग अलग शक्तियों का उसके शरीर में समाना, उन्हें बस सक्रिय करना ही उसके लिए एक कठिन काम था। हालांकि वर्तमान स्थिति उसे कोई गलती करने की अनुमति नहीं दे रही थी। उसके पास आगे बढ़ते हुए इन अस्त व्यस्त शक्तियों को निर्देशित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये कहना पड़ेगा कि ये शक्तियां अव्यवस्थित और अनियमित थीं, लेकिन जब उन्हें मिला दिया गया तो वे एक मजबूत बल थीं। कुल्हाड़ी की चमक पर फिर से दरारें पड़नी शुरू हो गईं। तुम मौत को बुला रहे हो। मयंक की नज़रें उदास हो गईं। उसने कभी भी प्रकाश ब्रह्मांड के इन योद्धाओं को आंख उठाकर नहीं देखा था। उसने उन्हें शुरू से ही अपना शिकार माना था, लेकिन अब ये शिकार उसे वापस काटना चाहते थे। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? मयंक, क्या तुम ये कर पाओगे? युद्ध गदा पकड़े हुए एक मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राट मयंक दूर से उड़ता हुआ आया। उसके हाथ में रंजय था, जो एक लाश जैसा लग रहा था। मयंक, तुम बस अपनी चिंता करो। मैं इन लोगों से अकेले निपट सकता हूँ। मयंक ने नाक सिकोड़ी। धमाका। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके पीछे मौजूद शिला दानव की परछाई में बदलाव आया। उसके विशाल शरीर से एक मोटी, गहरी पीली चमक निकली। फिर शिला दानव की सतह पर चट्टानें जमा हो गईं और उसे ढक लिया। कुछ ही सेकंड में शिला दानव की परछाई एक विशाल, गहरे पीले रंग के गोले में बदल गई। वह मयंक के ऊपर एक गहरे पीले ग्रह की तरह लटका हुआ था। अरे, तुम गंभीर हो रहे हो। मयंक हंसा। वरुण का चेहरा गंभीर हो गया। वह चकित था। वह गहरे पीले गोले से निकलने वाली भयानक आभा को महसूस कर सकता था। पृथ्वी जल का प्राकृतिक दुश्मन थी। शिला दानव जाति के इस दैत्य में पृथ्वी तत्व था, इसलिए उसने जो कौशल दिखाया वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी ब्लेड की चमक एक पल के लिए रुक गई। हा, मयंक हंसा और चिल्लाया।
जाओ। गहरे पीले रंग का शिलापिंड आगे की ओर गिरा। भयानक दबाव में ब्लेड की चमक का दरिया फट गया और ब्लेड की चमकें चकनाचूर हो गईं। वे उस शिलापिंड के हमले को बिल्कुल नहीं रोक पाए। धूम! मयंक फिर चिल्लाया। गहरे पीले रंग का शिलापिंड एक तारे की तरह चकाचौंध भरी चमक देने लगा। उसमें से एक भयानक ऊर्जा बाहर निकली। ओह नहीं! वरुण का भाव पूरी तरह से बदल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह चिल्लाया, विस्फोट! धमाका! विस्फोट की आवाज़ें गूंजीं। ब्लेड की चमक का दरिया फट गया और अनगिनत ब्लेड की चमकें बाहर निकलीं, जिसने गहरे पीले शिलापिंड को घेर लिया। ब्लेड की चमकें गहरे पीले शिलापिंड को काट रही थीं, जैसे वह बिखरने वाला हो। लेकिन ब्लेड की चमक ने कितनी भी कोशिश की, वह 1 इंच भी नहीं हिल सका। मयंक हंसा। वह इस दृश्य को उपहास भरी नज़रों से देख रहा था, जैसे उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा हो। इसे खत्म करने का समय आ गया है। एक धीमी आवाज़ मयंक के मुंह से निकली। उसने सिर हिलाया और सप्त तारकीय अकादमिया के छात्रों को तिरस्कार की नज़र से देखा। प्रकाश ब्रह्मांड के ये प्रतिभाशाली कुछ भी नहीं हैं। धमाका! जैसे कि उसकी बातों की पुष्टि हो रही हो, गहरे पीले शिलापिंड की चमक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और विस्फोट हो गया। उसके भीतर से एक भयानक ऊर्जा बाहर निकली। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम! उसके चारों ओर की ब्लेड की चमकें तुरंत चकनाचूर हो गईं। वे उस बल का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाए। फिर अनगिनत गहरे पीले पत्थर टूटते तारों की तरह बाहर निकले। उन्होंने हवा को हिला दिया और वरुण तथा अन्य लोगों की ओर बढ़े। उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनकी आंखों में निराशा दिखाई दी। वे चकमा देना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे अभी बहुत करीब थे। उन्होंने सोचा था कि वरुण की ब्लेड की चमक उनके प्रतिद्वंद्वी के हमले को रोक सकती है। उन्हें इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम! प्रतिभाशाली योद्धा एक एक करके विशाल पत्थरों से टकराए। जो कमज़ोर थे वे फट गए और रक्त के धुएं में बदल गए। जो मजबूत थे वे मरे तो नहीं, लेकिन उनके शरीर में दरारें पड़ गईं और उन्होंने खून की उल्टी कर दी। एक ही पल में सभी योद्धा अपनी लड़ने की क्षमता खो चुके थे। वरुण गंभीर रूप से घायल था। वह टक्कर का केंद्र था, इसलिए अधिकांश हमले उसी पर निर्देशित थे। वह मौके पर नहीं मरा। ये साबित करता है कि वरुण कितना असाधारण था। हालांकि उसके पास अब केवल आधा जीवन बचा था। वह खून से लथपथ हवा में तैर रहा था। उसका कोई भी अंग ठीक नहीं था। यह मेरा है। मयंक एक झटके में वरुण के पास पहुंचा और उसे उठा लिया। वरुण ने विरोध करना चाहा, लेकिन उसमें कोई ऊर्जा नहीं बची थी। वह मयंक के हाथों में एक छोटे चूजे जैसा था। वे तुम्हारे हैं, यह मेरा है। मयंक ने रंजय को उठाया और मुस्कुराया। मुझे शर्त है कि आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उसी के पास हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने उदार हो। मयंक ने रंजय पर एक नज़र डाली। उनकी नज़रों में हर कोई उनके युद्ध की लूट था। सप्त तारकीय अकादमिया के जो छात्र नहीं मरे थे, उन्हें अपमान महसूस हुआ। यहाँ एक और है। मयंक अचानक मुड़ा और किनारे की खाली जगह पर देखा। उसकी नज़रें थोड़ी चमकीं। क्या ये वही महिला योद्धा नहीं है जिसने अभी अभी मयंकित को हराया था? मयंक ने शीतल को देखा और हंसा। वह मयंकित बेकार है। वह एक महिला योद्धा से भी नहीं निपट सकता, मयंक ने तिरस्कार से कहा। यह महिला एक हिमतत्व की योद्धा लगती है। ब्रह्मांड स्तरीय योद्धाओं में वह कमज़ोर नहीं है। ऐसा लगता है कि वह भी एक असाधारण प्रतिभा है। मयंक ने टिप्पणी की। क्या तुम कार्य करना चाहते हो? रहने दो, इसे नीचे के लोगों को दे देते हैं। मयंक ने सिर हिलाया। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह महिला केवल एक ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा थी। उसके लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम सही हो। मयंक ने सिर हिलाया। उसकी नज़रें उदासीन थीं, क्योंकि उसने अपने आसपास के शिला दानव जाति के दैत्यों से कहा, मैं तुम्हें इस महिला से निपटने का एक मौका देता हूँ। यदि तुम असफल रहे। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसके आसपास के निम्न स्तर के दैत्य सम्राटों को एक ठंडक महसूस हुई। वे जानते थे कि यदि वे प्रकाश ब्रह्मांड की इस महिला से नहीं निपट पाए, तो उनका अच्छा समय नहीं होगा। दैत्यों की दुनिया क्रूर और नृशंस थी। क्षमता के बिना वे चींटियों की तरह थे। ऊपर के दैत्य उन्हें निर्दयता से कुचल देंगे। एक पल में निम्न स्तर के दैत्य सम्राटों ने क्रूरता से शीतल की ओर देखा। वे उसे टुकड़ों में फाड़ देना चाहते थे। उनकी नज़रों में कोई हिम देवी नहीं थी। वह बस एक स्वादिष्ट शिकार थी। हालांकि शीतल के चेहरे पर भाव अत्यंत शांत या बल्कि ठंडे थे। वह बर्फ के एक ऐसे टुकड़े की तरह थी जो पिघल नहीं सकता था। मयंक को कुछ दिलचस्प लगा। उसने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम डरी नहीं हो? क्या डरना उपयोगी है? शीतल ने पूछा। रोचक। मयंक विशाल युद्धपोत पर लौटने वाला था जब उसने ये सुना। उसने शीतल को देखा और मुस्कुराया। तुम मेरे हाथ में पकड़े इस कचरे के टुकड़े से अधिक साहसी हो। शीतल के भाव नहीं बदले। वह उसकी प्रशंसा से प्रभावित नहीं हुई थी। अभी सबने कार्रवाई की, तुमने क्यों नहीं? मयंक ने उत्सुकता से पूछा। मेरी शक्ति उनकी शक्ति से अलग है।
अगर मैं कार्य करती भी तो वह बेकार होता, शीतल ने गंभीरता से समझाया। ओह, मयंक को कुछ समझ आया। उसने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ब्रह्मांड स्तरीय शक्ति से ब्लेड की चमक के दरिया को प्रभावित कर सकती थी? शीतल चुप रही। ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। मयंक अपनी युद्ध कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर किनारे खड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे वह एक अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहा हो। तुम सब वहां क्यों खड़े हो? मयंक रुका और उसने अपने आसपास के निम्न स्तर के दैत्य सम्राटों और दैत्यों को आदेश दिया। गरज, मर जाओ। निम्न स्तर के दैत्य सम्राट शीतल की ओर दौड़े। सहस्रों मील की हिम। इसी क्षण शीतल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से ये 4 शब्द कहे। मयंक और मयनक चकित रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि अंतरिक्ष का तापमान अत्यधिक ठंडा हो गया है। ठंडक ऐसी थी कि उनके शरीर में मौजूद शक्ति भी जम सकती थी। मर जाओ। 3 निम्न स्तर के दैत्य सम्राट सबसे पहले शीतल के सामने पहुंचे। वे भयानक रूप से मुस्कुराए और उसके नाजुक और पतले शरीर पर झपटे। शिला दानव जाति के इन दैत्यों के सामने शीतल एक नाजुक, बर्फ सफ़ेद फूल जैसी थी। वे उसे एक हाथ से नष्ट कर सकते थे। वास्तव में निर्दयी, लेकिन ये फूल जम रहा था। फूस। अगले ही पल शीतल ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों से एक चमकदार बर्फ नीली चमक फूट पड़ी। सबसे पहले पास आने वाले तीनों निम्न स्तर के दैत्य सम्राट अपनी आंखें नहीं खोल पाए। वे घबरा गए। उनके चेहरे के भयानक भाव जम गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि बर्फ नीली नज़र के साथ एक अत्यधिक ठंडक भी थी। धमाका। शीतल का शरीर एक बर्फ नीले प्रकाश के गोले में बदल गया। उसके शरीर से असीम बर्फ नीला प्रकाश बाहर निकला और हवा में एक कंपकंपी फैल गई। धत्तेरे की। मयंक और मयनक की मजाकिया नज़रें पूरी तरह से बदल गईं। वे उसे रोकना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। वे केवल इस दृश्य को सामने आते हुए देख सकते थे। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। एक पल में शीतल को केंद्र में लेते हुए ठंडक फैल गई। सब कुछ जम गया। सबसे पहले आने वाले तीनों निम्न स्तर के दैत्य सम्राट बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। उनके पीछे मौजूद शिला दानव जाति के दैत्य भी बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। ठंडक अभी भी फैल रही थी। यह मयंक और मयनक की ओर बढ़ी, जैसे उन्हें भी जमाना चाहती हो। धत्तेरे की। मयंक और मयनक गुस्से में दहाड़ उठे। वे चकमा नहीं दिए, इसके बजाय उन्होंने आगे की ओर मुक्का मारा। धमाका, धमाका। बर्फ तुरंत टूट गई। दोनों मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राट आगे बढ़े। हालांकि उन्होंने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। उनके चारों ओर का अंतरिक्ष अभी भी जमा हुआ था। एक भयानक ठंडक उनके शरीर में घुस गई और उन्हें धीमा कर दिया। धूम। मयंक और मयनक ने एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने अपने हथियार उठाए और सामने के अंतरिक्ष की ओर भयानक हमले किए। बर्फ लगातार टूट रही थी। जमे हुए निम्न स्तर के दैत्य सम्राट भी टुकड़ों में बढ़ गए। वे मर चुके थे। धमाका। इस क्षण केंद्र से एक और भी भयानक ठंडक बाहर निकली। ये पहले से 10 गुना अधिक ठंडी थी। वे एक ही स्तर पर नहीं थे। क्या? दोनों शिला दानव जाति के दैत्यों में अविश्वास भर गया था। उन्होंने नहीं सोचा था कि महज एक ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा द्वारा छोड़ी गई हिमचेतना उन्हें जमा सकती है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने शीतल की क्षमता को कम करके आंका और तेजी से आगे बढ़े। वे उसके बहुत करीब थे, इसलिए वे पीछे नहीं हट सके। वे केवल ठंडक को अपनी ओर बढ़ते हुए देख सकते थे। उनके शरीर जम गए थे और उनके शरीर में मौजूद शक्ति बर्फ में बदल गई थी। वे हिल नहीं पा रहे थे। उनके शरीर पर बर्फ की एक परत दिखाई दी थी। यह मोटी होती जा रही थी। जल्द ही यह उनके पूरे शरीर को ढक लेगी। दोनों मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राट घबरा गए थे। बेकार। अचानक एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मयंक और मयनक के लिए यह आवाज़ स्वर्ग जैसी थी। मयंकराज भाई, हमें बचाओ। आवाज़ दोनों दैत्यों के गले से दबकर निकली। बर्फ ने पहले ही उनके सिरों को जमा दिया था और उन्हें पूरी तरह से जमाने वाली थी। इसी क्षण एक आकृति अचानक एक गहरे पीले पहाड़ की तरह दिखाई दी। वह उनके पास से गड़गड़ाहट करती हुई गुजरी और बर्फ तुरंत चकनाचूर हो गई। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। मयंक और मयनक के शरीर पर की बर्फ पूरी तरह से गायब हो गई। वे इस कठिनाई से बच गए थे और उनकी आंखों में डर समाया हुआ था। उन्होंने तुरंत एक घुटने पर बैठकर एक साथ कहा, बचाने के लिए धन्यवाद मयंकराज भाई। अगर तुम उपयोगी नहीं होते तो मैं तुम्हें बचाता नहीं, उस आकृति ने ठंडेपन से कहा। दोनों मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राट विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे आज्ञाकारी रूप से घुटने टेके रहे और बेहद अजीब लग रहे थे। एक ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया। मैं देखना चाहता हूं कि उसमें ऐसा क्या खास है। वह आकृति आगे बढ़ती रही। जहां भी वह गया बर्फ टूट गई। जो निम्न स्तर के दैत्य सम्राट चकनाचूर नहीं हुए थे वे मुक्त हो गए। वे बहुत खुश हुए और उस आकृति को देखकर सम्मानपूर्वक एक घुटने पर बैठ गए। अगर कोई पत्थर जैसे युद्धपोत को देखता तो उसे पता चलता कि युद्धपोत के शीर्ष पर सिंहासन खाली था।
धमाका। विशाल आकृति ने अपने विशाल शरीर को कदम दर कदम आगे बढ़ाया और एक जोरदार धमाके के साथ बर्फ के केंद्र की ओर बढ़ी। ये स्थान पूरी तरह से जमा हुआ था। बर्फ में एक मानव के आकार की बर्फ की मूर्ति खड़ी थी, जैसे बर्फ में खिलता हुआ एक फूल। वह बर्फ सफ़ेद और क्रिस्टल सा स्पष्ट था। उसकी सुंदरता में निराशा की एक झलक थी। शीतल, जो सप्ततारकीय अकादमिया के छात्र नहीं मरे थे, उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्होंने इस दृश्य को घूर कर देखा। उनके दिलों में दुख की भावना उमड़ पड़ी। क्या शीतल भी मर चुकी थी? उसने खुद को बर्फ की मूर्ति में बदलने के लिए अपनी सब कुछ लगा दिया था। मैं समझ गया, तुम सब कुछ जमाने के लिए और मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राटों को घायल करने के लिए अपने मूल स्रोत का उपयोग कर सकती हो। दुर्भाग्य से तुम भी मृत्यु से ज्यादा दूर नहीं हो। उस आकृति के मुंह से एक धीमी आवाज निकली। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने हाथ को बढ़ाया उस बर्फ की मूर्ति को टुकड़ों में तोड़ने के लिए। उसकी नज़रों में ये बर्फ की मूर्ति एक मृत वस्तु से अलग नहीं थी। हालांकि इसी क्षण अचानक एक बदलाव आया। धमाका। प्रकाश का एक स्तंभ अचानक ऊपर उठा। यह असाधारण रूप से अचानक था। उसमें से अत्यधिक अंतरिक्ष उतार चढ़ाव बाहर निकला। प्रकाश के स्तंभ में एक आकृति धीरे धीरे दिखाई दी। हा, प्रकाश ब्रह्मांड, मैं आखिरकार वापस आ गया। प्रकाश के स्तंभ के भीतर से हंसी की एक गूंज आई। वह बेहद खुश लग रहा था, लेकिन जल्द ही हंसी अचानक रुक गई। ये थोड़ी ठंडी क्यों है? यहाँ दैत्य शक्ति भी है। वरुण को ठंडक क्यों महसूस हो रही थी? दैत्य शक्ति की आभा क्यों थी? रोहन स्तब्ध रह गया। क्या उसने कोई गलती की? क्या ये प्रकाश ब्रह्मांड नहीं था? क्या वह वापस अंधकार भूमि में टेलीपोर्ट हो गया था? क्या यह इतना निराशाजनक हो सकता है? ये विचार उसके दिमाग में कौंधे। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक चेतना को बाहर निकाला ताकि वह अपने आसपास को महसूस कर सके। ठीक है, ये प्रकाश ब्रह्मांड की आभा है। मैं गलत रास्ते पर नहीं आया। मैं आखिरकार वापस आ गया। रोहन भावुक महसूस कर रहा था। हालांकि उनके आसपास के लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। चाहे वे दैत्य शिला जाति के दैत्य हों या सप्ततारकीय अकादमिया के छात्र, वे सभी स्तंभित होकर प्रकाश के स्तंभ को घूर रहे थे। क्या हो रहा था? अचानक कोई क्यों प्रकट हुआ? अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी। मयंकराज ने प्रकाश के स्तंभ को देखा और कहा, अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी। सभी अनुभवी थे, इसलिए दैत्य की बातें सुनकर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रकाश का स्तंभ इतनी घनी अंतरिक्ष शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। यह अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी थी। क्या इसका मतलब है कि मदद आ गई थी? सप्ततारकीय अकादमिया के छात्रों को झटका लगा। उनकी आंखों में आशा दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने प्रकाश के स्तंभ को देखा। एक सामान्य योद्धा अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग नहीं कर सकता था। क्या वह एक ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा था? यह दैत्य शिला जाति का दैत्य। प्रकाश के स्तंभ से एक आश्चर्यचकित आवाज आई। तुम कौन हो? बाहर आओ। मयंकराज ने प्रकाश की किरण में मौजूद आकृति को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। अगर मुझे तुम्हारे कहने पर बाहर आना पड़ा तो यह मेरे लिए शर्मनाक होगा, आवाज ने शांति से कहा। अगर मैं नहीं आता तो तुम क्या कर सकते हो? सभी। यह इतना चिढ़ाने वाला क्यों लग रहा था? मयंकराज, उससे इस तरह बात करने की हिम्मत किसने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मयंक और मयनक को आखिरकार सामने आने का मौका मिल गया। वे तुरंत खड़े हुए और चिल्लाए, क्या तुम लोग मुझे मारने आए हो? प्रकाश की किरण के भीतर की आवाज ने पूछा। मयनक, वे वाकई में हमला करना चाहते थे। दुर्भाग्य से प्रकाश के स्तंभ में अंतरिक्ष शक्ति अभी तक खत्म नहीं हुई थी। वे उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अंतरिक्ष परिवहन समाप्त होने से पहले उसके पास जाना मौत को न्योता देने जैसा था। बहाना बंद करो, अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन खत्म हो रहा है। देखते हैं तुम कब तक छिप सकते हो, मयंकराज ने ठंडे स्वर में कहा। जल्दी नहीं है, गोलियों को थोड़ी देर और उड़ने दो, आवाज ने शांति से जवाब दिया। खामोशी। दैत्य शिला जाति के दैत्यों के समूह को ऐसा लगा जैसे उन्होंने रुई पर मुक्का मारा हो। उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। मयंकराज गंभीर हो गया, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। वह केवल ठंडेपन से प्रकाश के स्तंभ को घूरता रहा, अंतरिक्ष शक्ति के गायब होने का इंतजार कर रहा था। रोहन प्रकाश के स्तंभ में खड़ा था। उसे निकलने की जल्दी नहीं थी। उसने अपने आसपास का जायजा लिया और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। भयानक। क्या अभी अभी एक बड़ा युद्ध हुआ था? ये स्पष्ट था कि प्रकाश ब्रह्मांड के लोग हार गए थे। वे बुरी तरह से हार गए थे। उसने दोनों मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राटों को देखा और 2 लाशें देखीं। ये कितना दुखद दृश्य था। उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया था। ऐसा लग रहा था कि दैत्य शिला जाति कमजोर नहीं थी। अंधकार भूमि में रोहन पहले भी दैत्य शिला जाति के दैत्यों को देख चुका था। उसने उन्हें एक क्षण में भी देखा था। ये जाति दैत्य शक्ति और पृथ्वी शक्ति का एक उत्तम संयोजन थी। वे मिश्रित रक्त वाले लोगों की तुलना में अधिक शुद्ध थे और एक शक्तिशाली जाति थे।
दैत्य शक्ति और पृथ्वी शक्ति पर उनकी पकड़ असाधारण थी। उसे दैत्यशिला दिव्यकाया की प्रतिभा दैत्यशिला जाति से मिली थी, इसलिए वह जानता था कि उनकी प्रतिभा कितनी शक्तिशाली थी। रोहन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अचानक उसका ध्यान उसके बाईं ओर पास में खड़ी एक बर्फ की मूर्ति ने खींचा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये बर्फ की मूर्ति उससे ज्यादा दूर नहीं थी, प्रकाश के स्तंभ के ठीक बगल में। हालांकि उसने इसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। कोई भी बता सकता था कि बर्फ की मूर्ति में मूल स्रोत की शक्ति कितनी कमजोर थी। यह एक मृत वस्तु की तरह थी। शीतल। उसने तुरंत उस महिला को पहचान लिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसके दिमाग में कई विचार उमड़ पड़े। यह महिला उसके साथ महान चंद्र साम्राज्य में प्रतिभाओं की लीग का अनुभव करने के बाद सप्ततारकीय अकादमिया में शामिल हुई थी। प्रतिभाओं की लीग में शीतल बहुत उत्कृष्ट थी। कुछ ही महिलाएं थीं जिनकी तुलना उससे की जा सकती थी, लेकिन अब वह एक बर्फ की मूर्ति में बदल गई थी। उसकी जीवन शक्ति कमजोर थी और वह मरने वाली थी। नहीं, अभी भी आशा है। रोहन ने अपनी सत्य आंख को सक्रिय किया और शीतल के शरीर की जांच की। वह बहुत खुश हुआ, चाहे एक साथी मानव योद्धा के रूप में हो या क्योंकि वह इस महिला की प्रतिभा को स्वीकार करता था। वह नहीं चाहता था कि वह यहाँ मरे। रोहन ने संकोच नहीं किया। वह प्रकाश के स्तंभ से बाहर निकला और बर्फ की मूर्ति के सामने आ गया। तुम आखिरकार बाहर आ गए। मयंकराज हंसा। वह बहुत लंबा और ऊंचा था, इसलिए उसने ऊपर से रोहन को नीचे देखा। फिर उसने रोहन को ऐसे देखा जैसे उसने कुछ खोजा हो और उसे एक चींटी की तरह देखा। बस एक देवस्तरीय योद्धा। देवस्तरीय। सप्ततारकीय अकादमिया के छात्र अभी अभी आशा से भर गए थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि प्रकाश के स्तंभ में जो व्यक्ति दिखाई दिया वह केवल देव स्तर पर था, तो उनके दिल ठंडे पड़ गए। धत्तेरे की, केवल एक देवस्तरीय योद्धा था। वह इन दैत्यशिला जाति के दैत्यों से कैसे लड़ सकता था? आगे चल रहे दैत्यशिला जाति के दैत्य की बात न करें। कोई भी उसके आर पार नहीं देख सकता था। वह सबसे अधिक संभावना है कि एक उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट था। इसके अलावा अन्य मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राटों से निपटना भी आसान नहीं था। यहाँ तक कि वरुण और रंजय भी उनका मुकाबला नहीं कर पाए थे। क्या अचानक प्रकट हुआ ये देवस्तरीय योद्धा ऐसा कर सकता था? वे इसे कैसे भी देखें, यह एक मृत अंत था। जो आशा अभी अभी जगी थी, वह बस ऐसे ही नष्ट हो गई। बचे हुए सप्ततारकीय अकादमिया के छात्र उदास हो गए। उन्हें अब कोई आशा नहीं थी। हा, वह एक देवस्तरीय योद्धा है। मयंकराज भाई, मुझे उसे संभालने दो। मयंक ने अपने हाथ में पकड़े वरुण को नीचे रखा और रोहन की ओर बढ़ा। ठीक है, इसे जल्दी खत्म करो, हम जा रहे हैं। मयंकराज ने सिर हिलाया। उसने अपना शरीर हिलाया और सिंहासन पर लौट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और रोहन को नजरअंदाज कर दिया। हा, मयंक हंसा और रोहन की ओर बढ़ा। उसकी नज़र भी बर्फ की मूर्ति पर पड़ी। उसकी नज़र ठंडी हो गई। वह भी अभी उस महिला द्वारा लगभग फंसा लिया गया था। वह उसे बाद में टुकड़ों में तोड़ देगा। धमाका। मयंक के कदम भारी थे। उसे चिंता नहीं थी कि रोहन उसे सुनेगा। इसके बजाय वह रोहन पर दबाव बनाना चाहता था। दुर्भाग्य से उसकी योजना विफल रही। रोहन बिना सिर घुमाए बर्फ की मूर्ति की ओर चलता रहा। वह मोटी बर्फ की परत के माध्यम से शीतल के भावों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस स्थिति में भी शीतल के भाव शांत रहे। उसकी बर्फ नीली आंखें उसमें जड़े दो रत्नों की तरह थीं। यह मृत्यु का सामना करने की शांति थी। रोहन कल्पना कर सकता था कि जब यह महिला एक हताश स्थिति में थी तो उसकी मानसिकता कैसी रही होगी। वह शांति से मृत्यु का सामना कर रही थी। सौभाग्य से तुम मुझसे मिलीं। वैसे तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। संयोग से मुझे सही समय पर तुम्हारे पास टेलीपोर्ट किया गया। अगर मैं एक कदम देर से आता तो तुम शायद उस दैत्यशिला जाति के दैत्य द्वारा टुकड़ों में तोड़ दी गई होती। रोहन ने खुद से फुसफुसाया। वह शीतल के सामने आ चुका था। तुम मौत को बुला रहे हो। रोहन को नजरअंदाज करते देख मयंक की आंखों में गुस्सा आ गया। उसका अपने शिकार के साथ खेलने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपना शरीर हिलाया और मौके से गायब हो गया। धमाका। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही रोहन के पीछे था। उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी का उपयोग नहीं किया, लेकिन रोहन के सिर को एक हाथ से पकड़ लिया। यह अपमानजनक था। उसी स्तर पर उसने अपने हथियार का भी उपयोग नहीं किया। वह रोहन को मसल कर मारना चाहता था, लेकिन मयंक को लगा कि यह पर्याप्त है। वह बता सकता था कि यह मानव योद्धा अभी अभी देव स्तर में उन्नत हुआ था। वह इस नौसिखिए को एक हाथ से संभाल सकता था। रोहन शीतल को घूरता रहा। वह सोच रहा था कि इस बेचारी बर्फ की मूर्ति को कैसे बचाया जाए, तभी उसे अचानक अपने पीछे एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। वह थोड़ा अधीर महसूस करने लगा। दूर हो जाओ। वह ठंडी नज़र से अचानक मुड़ा। बड़े हाथ का सामना करते हुए उसने उस पर मुक्का मार दिया। धड़ाम। एक धीमी आवाज़ गूंजी। कुछ भी दिखावटी नहीं था। उसने किसी शक्ति का भी उपयोग नहीं किया।
उसने दैत्य शिला जाति के दैत्य के हमले का विरोध करने के लिए अपने शारीरिक काया का उपयोग किया। दैत्य शिला जाति के दैत्य के सामने रोहन एक बौने जैसा था। यह एक बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि जब उसकी मुट्ठी मयंक के बड़े हाथ से टकराई तो मयंक की नज़रें अचानक बदल गईं। उसकी नज़रों में उसके सामने का छोटा मानव योद्धा एक भयानक ब्रह्मांड दानव में बदल गया था। एक भयानक बल उसके प्रतिद्वंद्वी की छोटी मुट्ठी से उमड़ पड़ा। चटक चटक चटक, मयंक ने अपना सिर नीचे किया और अपनी बाँह को देखा। उसकी मजबूत बाँह पर दरारें पड़ गई थीं। वे उसकी मुट्ठी को केंद्र में लेते हुए फैल रही थीं। वे उसकी बाँह तक चली गईं। ये कैसे संभव है? मयंक की आंखों में अविश्वास था। वह हक्का बक्का रह गया, जैसे उसका सामना किसी अविश्वसनीय चीज से हुआ हो। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, धमाका, एक जोरदार विस्फोट हुआ। मयंक की बाँह अब और दबाव नहीं झेल पाए और फट गई। टूटी हुई चट्टानों के टुकड़े चारों दिशाओं में बिखर गए। उसकी बाँह एक पल में गायब हो गई और टुकड़ों में बदल गई। दैत्य शिला जाति का शरीर चट्टानों से बना लगता था। उसकी पूरी बाँह चकनाचूर हो गई थी और कोई मांस नहीं दिख रहा था। खामोशी, वहां सन्नाटा छा गया। शुरुआत में सप्त तारकीय अकादमिया के छात्रों में कोई आशा नहीं थी। हालांकि जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे आश्चर्य से चौंक गए और उस आकृति को घूरने लगे जिसने एक ही मुक्के से मयंक की बाँह को नष्ट कर दिया था। वे ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो, लेकिन उनके स्तब्ध भावों के बीच उनके दिलों में आशा की एक चमक दिखाई दी। उस आकृति से एक पवित्र प्रकाश उठता हुआ प्रतीत हो रहा था। दूर से लड़ाई देख रहे मयंक गंभीर हो गया। उसने रोहन को ध्यान से देखा। वह भी अविश्वास में था। यह मानव योद्धा जो अचानक प्रकट हुआ था, वह हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली था। वह मयंक की क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ था। फिर भी मयंक की बाँह एक ही मुक्के से नष्ट हो गई। वह अजनबी कितना शक्तिशाली था। वह आदमी एक योद्धा जैसा नहीं लग रहा था जो अभी अभी देव स्तर में उन्नत हुआ हो। दूर युद्धपोत पर चट्टान के सिंहासन पर बैठा मयंकराज अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी नज़रें बर्फ की मूर्ति के बगल में खड़ी लंबी और सीधी आकृति पर टिकीं। रोहन ने अब शीतल को बचाने का कार्य शुरू किया। रुचिकर, रोहन ने स्वयं से बुदबुदाया। सभी की निगाहों का केंद्र। रोहन ने सहजता से अपनी मुट्ठी पीछे खींची और मयंक की ओर उदासीनता से देखा। सिर्फ इतनी सी शक्ति के साथ तुम मेरे सामने धृष्टता कर रहे हो? तुम? मयंक का विशालकाय शरीर उस वार से लगातार पीछे हटता जा रहा था। वह चकित होकर रोहन को घूर रहा था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहन के एक ही वार से उसका हाथ टूट गया था। क्या ये व्यक्ति अभी अभी देवस्तरीय योद्धा नहीं बना था? फिर इसमें इतनी भयानक शक्ति कहाँ से आई? वह समझ सकता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने किसी भी शक्ति या डोमेन शक्ति का उपयोग नहीं किया था। वह सिर्फ अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके उससे लड़ रहा था। लेकिन यह और भी अविश्वसनीय था। वह दैत्य शैल जाति का था, जो अपनी मजबूत काया के लिए जाने जाते थे। शारीरिक शक्ति के मामले में सामान्य योद्धा उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। फिर यहाँ स्थिति उल्टी क्यों हो गई? मुझे परेशान मत करो, नहीं तो मुझे तुम्हें और जल्दी मार डालने में कोई आपत्ति नहीं होगी, रोहन ने ठंडे स्वर में कहा। दूसरे पक्ष के सदमे की उसे कोई परवाह नहीं थी। तुम कौन हो? मयंक ने आंखें सिकुड़ी। वह हक्का बक्का था और खुद को पूछने से नहीं रोक सका। तुम्हारे जैसे दैत्य शैल जाति के लोगों को मेरा नाम जानने का कोई अधिकार नहीं है, रोहन ने शांति से जवाब दिया। रास्ता छोड़ो, ये डींग मारने का समय है। वह दैत्य शैल जाति के मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राटों को नीचा नहीं दिखा रहा था। देव स्तरीय तक पहुंचने से पहले भी वह उनका सामना करने में सक्षम था। अब जब वह देव स्तरीय पर पहुंच चुका था तो उसकी क्षमता में एक जबरदस्त बदलाव आया था। मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राटों को तो छोड़ ही दो, जो उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट दूर से ये तमाशा देख रहा था, उसकी भी उसे परवाह नहीं थी। दूसरा पक्ष अभी अभी उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट बना था और वह केवल उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट चरण के पहले स्तर पर था। वह अब भी इस शक्तिशाली अंधकार आत्मा से निपट सकता था। धृष्टता, मयंक चिल्लाया। वह आगे बढ़ा और मयंक के बगल में खड़ा हो गया। दोनों मिलकर रोहन का सामना करने लगे। तुम तो केवल एक मानव योद्धा हो जो अभी अभी देवस्तरीय बने हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे लड़ सकते हो? तुम वास्तव में बहुत मजबूत हो। मयंक ने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया। उसका टूटा हुआ हाथ एक गहरे पीले रंग की चमक के बीच फिर से जुड़ने लगा। उसने मुट्ठी बांधी और रोहन को देखा। हालांकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले अपनी शक्ति से हमें हरा सकते हो तो तुम बहुत भोले हो। लगता है तुम्हें मरने की जल्दी है। रोहन ने सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने दैत्य शैल जाति के दोनों मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राटों को अपनी उंगलियों से इशारा किया। एक साथ आओ। सप्त तारकीय अकादमियों के जो छात्र बचे थे वे चकित रह गए। क्या ये व्यक्ति थोड़ा ज्यादा ही घमंडी नहीं था? तुम मौत को बुला रहे हो। मयंक और मयंक की आंखें तेज हो गईं। धमाका धमाका, उन्होंने संकोच करना छोड़ दिया और तुरंत दौड़ पड़े।
वे हवा में दो काली परछाइयों में बदल गए और रोहन की ओर लपके। सावधान! सप्ततारकीय अकादमियों के बचे हुए छात्र अनियंत्रित रूप से चिल्ला उठे। उन्होंने दोनों अंधकार आत्माओं को हमला करते हुए देखा था, यहाँ तक कि रंजय और वरुण भी उनका मुकाबला नहीं कर पाए थे। अगर वे दोनों मिलकर हमला करते हैं तो क्या ये देव स्तरीय योद्धा उन्हें हरा पाएगा? भले ही दूसरे पक्ष ने एक ही वार से मयंक का हाथ तोड़ दिया था, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि कौन विजयी होगा। आखिरकार एक और अधिक अथाह दैत्य आत्मा थी जिसने अभी तक हमला नहीं किया था। रोहन घबराया नहीं, उसका भाव शांत रहा क्योंकि उसने दो अंधकार आत्माओं को अलग अलग दिशाओं से उसकी ओर आते देखा। उनके हाथों में हथियार एक चमकदार शक्ति की चमक बिखेर रहे थे। हथौड़ा और कुल्हाड़ी दोनों परछाइयां बनाते हुए नीचे झपटे। तुम वास्तविक शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। रोहन ने फिर से सिर हिलाया और अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। एक हल्की और प्रचुर ऊर्जा उसके कमजोर दिखने वाले शरीर के नीचे उमड़ पड़ी। क्षेत्र शक्ति के 18 स्तर। वास्तव में रोहन को इस शक्ति की सीधी समझ नहीं थी। हालांकि उसे एक एहसास था कि क्षेत्र शक्ति का यह 18 स्तर बहुत शक्तिशाली था। कम से कम देव स्तरीय योद्धाओं के बीच वह बेतुका शक्तिशाली था। प्रकाश ब्रह्मांड की सीमा क्षेत्र शक्ति के केवल 10वें स्तर तक थी। जब रोहन ने क्षेत्र शक्ति के 10वें स्तर को छोड़ा था तब वह एक देव स्तरीय योद्धा का सामना करने में सक्षम था। अब जब वह देव स्तरीय पर पहुंच चुका था और उसका भौतिक शरीर क्षेत्र शक्ति के 18वें स्तर तक पहुंच चुका था, तो क्या उसे दैत्य शैल जाति के इन दोनों मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राटों से डरना चाहिए? धमाका! दोनों अंधकार आत्माओं के हमले रोहन पर आ पड़े। पलक झपकते ही वे रोहन के ऊपर पहुंच गए। विस्फोट लगभग एक में विलीन हो गए। ये बहरा कर देने वाला था। अगले ही पल रोहन ने आखिरकार हमला किया। उसने अपनी मुट्ठियां बाहर निकालीं। उसकी मुट्ठियों के चारों ओर का स्थान विकृत होने लगा और एक जोरदार विस्फोट सुनाई दिया। धड़ाम! आयामी दरारें दिखाई दीं। उसकी मुट्ठी हथौड़े और कुल्हाड़ी की परछाइयों पर पड़ी। खनखनाहट, खनखनाहट! हवा में दो धातुई खनखनाहटें गूंजीं। उन्हें स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था और वे सभी दिशाओं में गूंज रहे थे। हथौड़ा और कुल्हाड़ी की परछाइयां हवा में रुक गईं। वे नीचे नहीं उतर पाईं। विशाल परछाई के नीचे रोहन का शरीर थोड़ा छोटा दिखाई दिया, हालांकि वह एक चट्टान की तरह अडिग था। मयंक और मयनक दोनों अंधकार आत्माओं की निगाहें बदल गईं। वे रोहन की मुट्ठी को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई भूत हो। ये कैसा शरीर है? मांस और रक्त की दो मुट्ठियों का उपयोग करके उनके हमलों का विरोध करना। क्या ये सच था? क्या ये थोड़ा और अपमानजनक हो सकता है? चट चट चट! इस समय टूटने की आवाज़ें सुनाई दीं। दोनों अंधकार आत्माओं को एक बुरा एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने हमलों की ओर देखा। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। हथौड़े और कुल्हाड़ी की परछाइयों की बाहरी रेखाओं पर भयानक दरारें दिखाई देने लगीं। वे फैलने लगीं। ये कैसे संभव है? दोनों अंधकार आत्माओं को अविश्वसनीय लगा। जब उन्होंने रोहन को अपनी मुट्ठियों से अपने हमलों को रोकते हुए देखा तो वे हक्के बक्के रह गए और उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी दुनिया ढह गई हो। क्या ये वास्तव में एक योद्धा था जो अभी अभी देव स्तरीय पर पहुंचा था? क्या यह एक प्रकाश ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा था जो एक बाघ को खाने के लिए सूअर होने का नाटक कर रहा था? कुछ दूरी पर सिंहासन पर बैठा मयंकराज अचानक खड़ा हो गया। उसने अपनी गहरी पीली आंखों से सामने पतले मानव आकृति को गौर से देखा। वह अब शांत नहीं रह सका। बूम! इस समय सामने से एक हल्की चीख आई। धमाका! धमाका! दो हिंसक विस्फोट हुए। हथौड़ा और कुल्हाड़ी की परछाइयां आखिरकार ढह गईं और शून्य में बिखर गईं। भयानक शक्ति का प्रभाव चारों ओर फैल गया। मयंक और मयनक ने शक्ति के प्रभाव को झेला और उनके विशाल शरीर अनियंत्रित रूप से बाहर उड़ गए। वूश! रोहन मौके से गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह दोनों अंधकार आत्माओं के पास पहुंच चुका था। उसने उनकी ओर मुस्कुराते हुए पूछा, पहले कौन मरेगा? तुम। मयंक और मयनक दोनों अंधकार आत्माएं भयभीत थीं। वे लगभग अनैच्छिक रूप से चिल्ला उठे। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक को चुनता हूं। रोहन ने उन्हें चुनने का कोई समय नहीं दिया। उसकी नज़र अचानक मयंक के सिर पर पड़ी और उसने कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं केवल शक्ति से तुम्हें नहीं हरा सकता? मुझे तुम्हें दिखाता हूं कि वास्तविक शक्ति क्या है। धमाका! उसके बोलते ही उसने मयंक के सिर पर वार किया। मयंक को खतरे की भयानक भावना महसूस हुई। वह हक्का बक्का था। एक अवर्णनीय भय उसके दिल में उमड़ आया। किसी कारण से उसे लगा कि वह इस मौके से मर सकता है। कोई और कारण नहीं था, उसे बस ऐसा ही महसूस हुआ। और क्या है, ये भावना बहुत मजबूत थी। उसने कई खतरों का सामना किया था लेकिन उसने कभी भी भय की इतनी मजबूत भावना महसूस नहीं की थी। दैत्य शैल दिव्य काया सक्रिय। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने एक उग्र दहाड़ लगाए। धमाका! उसके शरीर से एक तेज गहरा पीला प्रकाश फूटा। उसके शरीर पर गहरे पीले रंग के पैटर्न चमक उठे जैसे कि वे उसके शरीर पर रेंग रहे हों।
पलक झपकते ही उसका शरीर कई गुना बढ़ गया। चट्टानों के टुकड़े ढेर हो गए, कठोर और मोटे। उसी समय उसके शरीर से एक भयानक आभा उमड़ पड़ी, अंधेरा, बुराई, भारी और घना। दहाड़, फिर उसने अपनी बाहें उठाईं और उन्हें अपने सिर के सामने रख दिया। रोहन ने सूंघा। उसकी निगाहें उदासीन थीं क्योंकि उसने अपनी क्षेत्र शक्ति के 18 स्तरों को 13वें स्तर तक सक्रिय कर दिया था। ये तब से 1.5 स्तर अधिक था जब उसने अपने सभी भौतिकताओं को सक्रिय किया था और 11.5 स्तर तक पहुंच गया था। शक्ति असाधारण रूप से भयानक थी। धमाका, एक मुक्का नीचे उतरा। चट चट, पलक झपकते ही मयंक की बाहें टूट गईं। वह रोहन की भयानक शक्ति का विरोध नहीं कर सका। ये कैसे संभव है? मयंक इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। इस व्यक्ति की शक्ति बहुत भयानक थी। यह इतना भयानक था कि यह मानवीय रूप से संभव नहीं था। दुर्भाग्य से उसके पास सोचने का समय नहीं था। मुट्ठी तेजी से जूम इन हुई और वह उसके जीवन में आखिरी छवि बन गई। नहीं, मयंक ने अनिच्छुक दहाड़ लगाए। वह कुछ करना चाहता था लेकिन यह व्यर्थ था। धमाका, अगले ही पल उसका सिर शून्य में फट गया और अनगिनत चट्टानी टुकड़ों में बदल गया। जीवन का स्रोत और आत्मा का स्रोत इस मौके से टूट गए और बिखर गए। मयंक हक्का बक्का रह गया। वह भागना भी भूल गया। वह अभी आगे बढ़ना चाहता था। अब तुम्हारी बारी है। रोहन अचानक मुड़ा और मयंक को देखा। वह फिर से मौके से गायब हो गया। धड़ाम, इस समय मयंक का सिर रहित शरीर ढह गया और विघटित हो गया। ये टूटी हुई चट्टानों के ढेर में बदल गया और हवा में तैर गया। मयंक ने अपनी चेतना वापस पाए और उसका भाव बदल गया। वह मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गया। मयंक की क्षमता उसके बराबर थी लेकिन इस व्यक्ति ने उसे एक ही मुक्के से मार डाला। वह इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब भागने में बहुत देर हो चुकी है। रोहन की आवाज़ उसके पीछे मौत के वारंट की तरह गूंजी। जब तुम मानव योद्धाओं को मार रहे थे तो क्या तुमने इसके बारे में सोचा था? भाई मयंकराज, मुझे बचाओ। मयंक भयभीत था। उसका पूरा शरीर खतरे की भावना से घिरा हुआ था। उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ और वह लगभग ढहने वाला था। उसने मदद के लिए जल्दी से चिल्लाया, तुम्हें कौन बचा सकता है? रोहन मयंक के पीछे प्रकट हुआ और उसे फिर से मुक्का मारा। रुक जाओ, मयंकराज ने ठंडी निगाहों से चिल्लाया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, यहाँ तक कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह मानव योद्धा इतना शक्तिशाली होगा कि वह मयंक को एक ही वार से मार डालेगा। मयंक की मदद के लिए चिल्लाहट सुनने के बाद आखिरकार उसने अपनी चेतना वापस पाई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रोहन की ओर लपका। मर जाओ। दुर्भाग्य से रोहन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मयंक के सिर पर वार किया। सिर काफी बड़ा था और लक्ष्य स्पष्ट था। एक मुक्का काफी था। नहीं, दैत्य शैल दिव्य काया सक्रिय। मयंक ने गुस्से में दहाड़ लगाए। शक्ति लगातार उसके शरीर से बाहर निकली, खासकर उसके सिर के ऊपर। वह रोहन की मुट्ठी को रोकना चाहता था। मयंक की मौत ने उसे एक जबरदस्त उत्तेजना दी। वह जानता था कि वह इसका विरोध नहीं कर सकता, इसलिए वह केवल एक रक्षात्मक ढाल बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता था। उसे उम्मीद थी कि मयंकराज के आने से पहले वह इसका विरोध कर सकता है। बस थोड़ी देर। जब तक वह थोड़ी देर तक झेल सकता था तब तक वह बचाया जा सकता था। लेकिन क्या रोहन उसे मौका देगा? धमाका, उसने अपनी मुट्ठी छोड़ी और एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। इसने मयंक की शक्ति रक्षा को चकनाचूर कर दिया और उसके सिर पर लगातार उतरती रही। मयंक की तरह वह इस मौके को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। उसका सिर फट गया और उसका जीवन का स्रोत और आत्मा का स्रोत फट गया। वह मौके पर ही मर गया। बहुत कमजोर। रोहन ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और सिर हिलाया। तुम मौत को बुला रहे हो? मयंकराज की आंखों में एक मजबूत हत्या का इरादा दिखाई दिया। वह दूर से आगे बढ़ा और गुस्से में दहाड़ लगाए। वह असाधारण रूप से क्रोधित था। इस मानव योद्धा ने ठीक उसके सामने 2 मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राटों को मार डाला। उसके पास उसे रोकने का समय भी नहीं था। यह उसके चेहरे पर एक तमाचा था। धमाका, उसने किसी अन्य तरीके का उपयोग नहीं किया। उसने रोहन पर एक मुक्का मारा, उसी तरह से उसे मारना चाहता था। हालांकि रोहन ने सिर्फ मुस्कुराया। वह डरता नहीं था और अपनी मुट्ठी से हमले का स्वागत किया। धमाका, उनकी मुट्ठियां हवा के बीच टकरा गईं, जिससे एक हिंसक विस्फोट हुआ। भयानक शक्ति का प्रभाव हवा में फैल गया। मानव और दैत्य दोनों एक ही समय में पीछे हट गए। कोई भी दूसरे को हराने में सक्षम नहीं था। मयंकराज की आंखों में अविश्वास था। इस समय वह आखिरकार समझ गया कि ये देव स्तरीय योद्धा कितना शक्तिशाली था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मयंक और मयंक एक ही वार से नष्ट हो गए थे। ये शक्ति एक देव स्तरीय योद्धा की तरह नहीं लग रही थी। बस इतना ही एक उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट कर सकता है। रोहन 1000 मीटर दूर खुद को स्थिर कर लिया। उसने अपने हाथ स्वाभाविक रूप से नीचे रखे और एक आरामदायक स्वर में बोला,
मयंकराज की आंखें झिलमिलाहट कर रही थीं। ये स्पष्ट था कि वह शांत नहीं था। दोनों पक्षों को अभी अभी हुए हमले से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन वह जानता था कि वह नुकसान में था। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया जबकि दूसरे पक्ष ने केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किया। सप्ततारकीय अकादमियों के छात्र हक्के बक्के रह गए थे। वे हक्के बक्के रह गए थे और उनके दिमाग चकरा गए थे। 2 मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राट एक ही वार से मारे गए। सच में यह अपमानजनक था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह वास्तविक था, लेकिन ये सच्चाई थी और यह ठीक उनके सामने थी। उनके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो ये व्यक्ति कौन था? सप्ततारकीय अकादमियों के छात्रों के दिमाग में एक बड़ा संदेह दिखाई दिया। वह ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी देव स्तरीय पर पहुंचा है, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था। उसने एक ही वार से एक मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राट को मार डाला। और क्या है, यह अंधकार आत्मा थी जो अपनी मजबूत काया के लिए जानी जाती थी। अंत में उसने उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट अंधकार आत्मा के साथ एक मुक्के का आदान प्रदान भी किया। वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। सामान्य लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। सही मायने में ये छात्र कोई अजनबी नहीं था। रुको, वह परिचित लग रहा है। सप्ततारकीय अकादमियों के एक छात्र ने अचानक चिल्लाया। रोहन, वह 7वीं सप्ततारकीय अकादमियों का रोहन है। कौन रोहन? क्या रोहन? कौन सा रोहन? हे भगवान, रोहन, द्वितीयक व्यवसाय संघ का 7 श्रेणी का संत, वह छात्र जो गायब हो गया था, रोहन। ... पलक झपकते ही सभी ने अपनी चेतना वापस पाई। उन्होंने अत्यंत युवा चेहरे को देखा और आखिरकार उसे पहचान लिया। रोहन। जैसे ही यह नाम सामने आया, सप्ततारकीय अकादमियों के छात्रों के बीच एक बड़ा हंगामा मच गया। यहाँ तक कि आधे मरे वरुण और रंजय भी कठिनाई से अपना सिर उठाकर रोहन की ओर देखने लगे। रोहन, क्या ये वास्तव में 7वीं सप्ततारकीय अकादमियों का वह महान छात्र रोहन था? पौराणिक, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। सप्ततारकीय अकादमियों में कई लोग उसे एक किंवदंती मानते थे। आखिर इतने कम समय में सप्ततारकीय अकादमियों में प्रवेश करने के बाद किसी ने भी ऐसा नाम नहीं कमाया था। फिर भी रोहन ने ये कर दिखाया। जैसे ही वह गायब हुआ, उसने जो कहानियां छोड़ी वे बढ़ती गईं और किंवदंतियां बन गईं। हाँ, वे उसे ऐसा मान रहे थे जैसे वह मर चुका हो, लेकिन अब वह सबके सामने जीवित और उछलता कूदता दिखाई दिया था। उसकी क्षमता में एक जबरदस्त बदलाव आया था। वह एक ही वार से एक मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राट को मारने में सक्षम था और यहाँ तक कि एक उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट से भी लड़ने में सक्षम था। वास्तविकता बहुत जादुई थी। क्या उसे अन्य नए छात्रों की तरह प्रकाश ब्रह्मांड स्तर पर नहीं होना चाहिए? वह देव स्तरीय योद्धा कैसे बन गया? ये वृद्धि थोड़ी ज्यादा ही तेज थी। रोहन के गायब होने के बाद क्या हुआ? इस समय सप्ततारकीय अकादमियों में हर कोई गड़बड़ी में था। वे हैरान थे, चकित थे और अभिभूत थे। उनका दिमाग ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तुम मुझे पहचानते हो? रोहन ने अपनी भौहें उठाईं और सप्ततारकीय अकादमियों के छात्रों को आश्चर्य से देखा। सभी ने अनजाने में सिर हिलाया। रोहन ने आगे नहीं पूछा। अगर वे उसे जानते थे तो ठीक था। आखिरकार वे सभी सप्ततारकीय अकादमियों के छात्र थे। लेकिन उनकी निगाहें अजीब क्यों लग रही थीं? रोहन। मयंकराज ने अपनी गहरी पीली आंखों से रोहन को घूरा। उसने नाम दोहराया जैसे कि वह अपनी याददाश्त ताज़ा कर रहा हो। मुझे लगता है कि मैंने ये नाम पहले सुना है। ओह, सच में? रोहन और भी चकित था। यहाँ तक कि दैत्य शैल जाति के अंधकार आत्मा ने भी उसका नाम सुना था। वह इतना प्रसिद्ध कब हो गया? मुझे तुम याद हो? मयंकराज की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। उसने जलती हुई निगाहों से रोहन को देखा। तुम वह व्यक्ति हो जिसे हमारे स्वामी चाहते हैं। जरा साफ साफ बोलो, तुम्हारे स्वामी का मुझे चाहने का क्या मतलब है? क्या मैं कोई ऐसी चीज़ हूँ जिसे तुम सिर्फ चाहने भर से पा सकते हो? रोहन का चेहरा काला पड़ गया। क्या वे नहीं जानते थे कि ऐसे अजीब शब्द लोगों को गलतफहमी पैदा कर सकते हैं? हालांकि वह उत्सुक था कि यह स्वामी कौन था। अगर एक उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट उसे स्वामी कहता है तो वह कम से कम एक दैत्य टाइटन होना चाहिए। वह और भी मजबूत हो सकता है। रोहन थोड़ा दुखी था। ये स्पष्ट था कि अंधकार आत्माओं के उच्च अधिकारियों की नज़र उस पर थी। खतरा हर जगह था, खासकर सामने वाले अंधकार आत्मा की जलती हुई निगाह। यह आदमी उसे अपने शिकार के रूप में मान रहा था। रोहन वास्तव में उसे मारना चाहता था। मयंकराज चुप रह गया। क्या इस आदमी का दिमाग थोड़ा अजीब नहीं था? सप्ततारकीय अकादमियों के छात्र भी चुप थे। क्या तुम इस महत्वपूर्ण स्थिति में और अधिक गंभीर हो सकते हो? चलो कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं। तुम आज भाग नहीं पाओगे। मयंकराज की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। फिर वह मुस्कुराया। मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ। मैंने तुम्हें ऊंचे और नीचे हर जगह खोजा, लेकिन तुम बिना किसी प्रयास के मिल गए। सभी अंधकार आत्माएं तुम्हें खोज रही हैं। मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम खुद ही मेरे पास आ गए। उन स्वामी ने पहले ही एक आदेश दे दिया है।
जो कोई भी तुम्हें वापस लाएगा वह उनकी पहचान हासिल करेगा। वे भविष्य में दैत्य टाइटन स्तर तक भी बढ़ सकते हैं। मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए किसने कहा? रोहन ने उत्सुकता से पूछा। तुम मेरे स्वामी का नाम कैसे जान सकते हो? मयंकराज ने उपहास किया। सप्ततारकीय अकादमियों के छात्रों के भाव थोड़े बदल गए। रोहन अच्छी स्थिति में नहीं लग रहा था। उसे एक अंधकार आत्मा द्वारा वांछित किया जा रहा था। ओह, रोहन ने अपनी थोड़ी को छुआ और शांति से कहा, दरअसल अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो भी ठीक है। एक अंधकार आत्मा जो तुम्हारे जैसे उच्च स्तरीय दैत्य सम्राटों को दैत्य टाइटन बनने दे सकती है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक दैत्य देवता या उससे ऊपर का होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वह कौन है। तुम कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन तुमने पहले ही सब कुछ कह दिया है। अगर मैं सही हूं तो ये होना चाहिए। कीटिन, हालांकि उसने एक पूछताछ के लहजे में पूछा, लेकिन उसका स्वर दृढ़ था। उसने अपनी अक्ल की पुष्टि कर दी थी। मयंकराज की आंखें जम गईं। वह चकित था। उसने चिल्लाया, चुप रहो। ये वह नाम नहीं है जिसका तुम जिक्र कर सकते हो। कीटिन, 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 मैं कह रहा हूं। क्या गलत है? क्या तुम उसे मुझे मारने के लिए कह रहे हो? रोहन क्रोधित था। शांति। हर कोई चुप था। यह आदमी थोड़ा शरारती था। मयंकराज का दिल कांप गया। जब उसने रोहन को स्वामी का नाम लेते सुना तो उसका दिल लगभग धड़कना बंद हो गया। उसने अपने चारों ओर पागलों की तरह देखा, जैसे कि उसे डर हो कि स्वामी अचानक प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह गुस्से में दहाड़ा। उसके शरीर में तारामंडल शक्ति तुरंत फूट पड़ी। चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। धमाका। उसके बोलने के बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक गहरी पीली रोशनी की किरण में बदल गया, क्योंकि वह रोहन की ओर लपका। दैत्य शैल जाति के अंधकार आत्माओं का शरीर भयानक था और सामने वाला अंधकार आत्मा उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट स्तर तक पहुंच चुका था। मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राटों की तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। रोहन गंभीर हो गया। उसने अपनी क्षेत्र शक्ति के सभी 18 स्तरों को जारी किया और अपनी मुट्ठी बाहर निकाली। क्या यह अब भी एक मुक्का था? सप्ततारकीय अकादमियों के छात्र दंग रह गए। क्या रोहन खुद को ज्यादा आंक रहा था? उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट अंधकार आत्मा गंभीर हो गया था। क्या रोहन को वास्तव में लगता था कि वह उसे एक ही वार से मार सकता है? वरुण हवा में तैर रहा था। उसका शरीर बुरी तरह घायल था, इसलिए वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। उसने कठिनाई से अपना सिर उठाया और सामने देखा। उसने पहले रोहन की प्रसिद्धि के बारे में सुना था। हालांकि उसे लगा कि रोहन के लिए एक उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट से लड़ना असंभव है। इसलिए उसे थोड़ा चिंतित महसूस हुआ और उसे लगा कि रोहन खुद को ज्यादा आंक रहा है। उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट अंधकार आत्मा ने अभी अभी उस हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि अब चीजें अलग थीं। वह गंभीर हो रहा था। किसी भी तरह से उसे एक उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर कोई बहुत घमंडी होता तो वह नुकसान में रहता। वह रोहन को याद दिलाना चाहता था, लेकिन सामने की लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। दोनों पक्ष टकराए। धमाका। एक बहरा कर देने वाला विस्फोट सुनाई दिया। अगले ही पल सभी ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वे इस दृश्य को देखकर हक्के बक्के रह गए। वरुण हक्का बक्का था। उसने अनियंत्रित रूप से अपनी लार ली। ये स्थिति थोड़ी अलग थी जिसकी उसने कल्पना की थी। रोहन एक ही वार से उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट के हमले को रोकने में कामयाब रहा। दोनों पक्ष हवा में रुक गए। बड़ी और छोटी मुट्ठी हवा में टकराई, जिससे एक स्पष्ट विपरीतता बन गई। अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन रोहन का शरीर डगमगाया नहीं। धमाका। दबाव। हवा कांप गई और मयंकराज से एक गहरी पीली चमक फूट पड़ी। असीम शक्ति उमड़ पड़ी और मयंकराज ने अपना दूसरा हाथ उठाया, इसे रोहन पर निशाना बनाया। वह उसे पूरी तरह से दबाना चाहता था। तुम मुझे दबा नहीं सकते। रोहन शांत भाव से मुस्कुराया। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और एक मुट्ठी बनाई। ये फट गया। धमाका। उनकी मुट्ठियां एक बार फिर टकराईं। शक्ति एक साथ फूट पड़ी। उन्होंने कुश्ती की स्थिति में प्रवेश किया। मानव और दैत्य प्रतिस्पर्धा की आग से जलती आंखों से एक दूसरे को घूर रहे थे। क्या बस इतना ही है? रोहन ने शांति से जवाब दिया। मयंकराज ने सूंघा। उसने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और उसे फिर से बाहर निकाला। रोहन ने अपनी मुट्ठियां छोड़ीं और बार बार अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार किया। लगातार धीमी गड़गड़ाहटें सुनाई दीं। क्षेत्र शक्ति के 18 स्तर जारी किए गए। उसने अब और नहीं रोका। यह अत्यंत भयानक था, यहाँ तक कि एक उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट भी इसका विरोध करने में सक्षम होगा। मयंकराज ने अपनी मुट्ठी और बांह को देखा। वह हक्का बक्का था। उसके चट्टानी शरीर पर दरारें दिखाई देने लगीं। दहाड़। उसके मुंह से एक गुस्से भरी दहाड़ निकली। मयंकराज के शरीर पर गहरे पीले रंग के पैटर्न चमक उठे और दरारें तुरंत ठीक हो गईं। उसके हाथ में एक बड़ा गोल चट्टानी गदा दिखाई दिया। यह 8 तरफा था, जिसके किनारे पर कांटे थे।
ये भयानक लग रहा था क्योंकि उसने इसे रोहन पर दे मारा। दूर हो जाओ, रोहन चिल्लाया। उसके शरीर में तारामंडल पृथ्वी शक्ति उमड़ पड़ी और उसकी मुट्ठी पर एक मुट्ठी का निशान बन गया। इस समय उसने आखिरकार अपनी शक्ति का उपयोग किया। वह सिर्फ अपने भौतिक शक्ति का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा था। धमाका, दो पृथ्वी पीली मुट्ठी की चमक बाहर निकली और दो विशाल हथौड़ों से टकरा गई। प्रभाव भयानक था। पंच का पंच तत्व पृथ्वी तत्व। पलक झपकते ही दोनों पक्ष टकरा गए। खनखनाहट, खनखनाहट, मुट्ठी का निशान और विशाल गदा हिंसक रूप से कंपन करने लगे जैसे अंतरिक्ष में चार ग्रह टकरा रहे हों। मयंकराज की निगाहें थोड़ी बदल गईं। उसे अविश्वास था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये देव स्तरीय योद्धा इतना शक्तिशाली होगा। इस आदमी की ताकत भयानक थी। वह पूरी तरह से उसके जैसे उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट से लड़ने में सक्षम था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वामी उसे व्यक्तिगत रूप से चाहते थे। अगर उसके पास कुछ क्षमता नहीं होती तो वह स्वामी की आंख को पकड़ने में सक्षम नहीं होता। इस समय मयंकराज ने रोहन के बारे में अपनी कम समझ को पहले ही दूर कर दिया था। उसने अपनी आंखों में हत्या के इरादे से रोहन को सख्ती से देखा। वरुण और अन्य हक्के बक्के थे। वे अंतरिक्ष में टक्कर को अवाक होकर घूर रहे थे। बहुत शक्तिशाली, रोहन बहुत शक्तिशाली था। क्या वह वास्तव में 7वीं सप्ततारकीय अकादमियों का छात्र था? ये दो अलग अलग लोगों जैसा महसूस हुआ। एक नया छात्र था जबकि दूसरा एक उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट से लड़ने वाला छात्र था। वे उन दो अलग अलग छवियों को एक साथ नहीं रख सकते थे। उन्हें अविश्वसनीय लगा। धमाका, अचानक एक विस्फोट सुनाई दिया। रोहन का मुट्ठी का निशान फट गया और दो विशाल हथौड़े वापस फेंक दिए गए। उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही शक्ति हवा में फैली, मयंकराज का शरीर भी वापस फेंक दिया गया। इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर पाता, वह दसियों हजार मील तक उड़ गया। मैंने तुम्हें कम आंका। मयंकराज ने उदास निगाहों से रोहन को घूरा। उसकी आवाज़ दूर से आए और अंतरिक्ष को हिला दिया। फिर से रोहन ने दूसरे पक्ष को अपनी उंगलियों से इशारा किया। उसका भाव शांत रहा, जैसे उसने एक उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट को पीछे हटाने के बजाय कुछ साधारण किया हो। बहुत अच्छा, जब से मैं एक उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट बना हूं, तब से किसी भी मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राट ने मुझे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की है। ये दिलचस्प है कि तुम्हारे जैसे देव स्तरीय योद्धा में मुझे चुनौती देने की हिम्मत है। मयंकराज एक विशाल चट्टान की तरह गड़गड़ाया। दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। रोहन ने उपहास किया। मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में भी मुस्कुरा सकते हो। धमाका, उसके बोलने के तुरंत बाद दोनों पक्ष फिर से बाहर निकल गए और प्रकाश के दो चमकदार गेंदों में बदल गए। एक पीला था और दूसरा गहरा पीला। वे हवा के बीच टकराए। टक्कर के बिंदु से भयानक शक्ति का अवशिष्ट प्रभाव बाहर निकल गया। उनके चारों ओर दर्शक हक्के बक्के थे। धमाका, धमाका, धमाका। रोहन अपने भौतिक शरीर से लड़ रहा था। उसने किसी भी हथियार का उपयोग नहीं किया और लगातार अपने प्रतिद्वंद्वी पर मुक्के फेंकता रहा। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपका हर एक रिएक्शन मुझे अगले एपिसोड को और भी जोश और दिल से लिखने की प्रेरणा देता है। दिल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आपका साथ ही इस कहानी की असली ताकत है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रोहन द इनविंसिबल योद्धा सीजन 4। फायर।